अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा प्रदेश में कार्यरत समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन, जॉबदार, ठेका कर्मचारियों के हक के लिए एक बार फिर से 22 अप्रैल 2023 शनिवार को धरना स्थल तूता निमोरा रायपुर में अर्धनग्न प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव की रणनीति बना ली है। जैसा कि आप सभी को पता है, अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में कार्यरत समस्त अनियमित कर्मचारियों का मोर्चा है और कर्मचारियों के हक की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहा है। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार अनियमित कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन सरकारें शायद ये भूल जाती हैं कि जब जब सरकारों ने अनियमित कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान लिया है, तब तब सरकारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि ये वही कर्मचारी हैं जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर सरकार बन जाती है तो सरकारें इनकी मांगों को दरकिनार करके अपनी मनमानी करने लगते हैं। इनको मांगों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, सरकार से वार्ता करने के लिए कई बार पत्राचार करना पड़ता है, सरकार से समय मांगना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, समय नहीं देते हैं। कई बार अनियमित कर्मचारियों के द्वारा शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया है। नियमितीकरण सहित कई प्रकार की मांग हैं, जैसे कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करना, छटनी किए गए कर्मचारियों को सेवा में वापसी, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करना, जो कि सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल है। सरकार के घोषणा पत्र में शामिल था कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा और जो ठेका प्रथा है, आउटसोर्सिंग है, उसको बंद किया जाएगा और उसके अंतर्गत जो कर्मचारी विभागों में कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उनको विभागों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन सरकार ने जितने भी वादे घोषणा पत्र में किए थे, सारे वादों को सरकार भूल चुकी है। सरकार की खामोशी से ये साबित होता है कि सरकार ने नियमितीकरण की जो योजना है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है और उनके जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं शासन के, सरकार के, उनके द्वारा ऐसा बयान भी पूर्व में दिया गया था कि जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। ऐसे में नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो सरकार की जो खामोशी है उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि नियमितीकरण की जो योजना है, सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार जब बनेगी तो समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन इसके इतर सरकार ने कई विभागों से लगातार कर्मचारियों की छटनी कर दी है, जो कि अभी तक सिलसिला थमा नहीं है। लगातार विभागों से छटनी की जा रही है। कर्मचारियों को नियमितीकरण आज तक नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा नियमितीकरण के नाम पर कमेटी का खेल खेला जा रहा है, जानकारी मंगाए जाने का खेल खेला जा रहा है और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी भावनाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके सब्र का इम्तिहान सरकार ले रही है। लेकिन सरकारों को ये भी याद रखना चाहिए कि जब जब सरकारें कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान लेती हैं तो सरकारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और कांग्रेस पार्टी को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अनियमित कर्मचारी मोर्चा लगातार अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते रहा है। शासन के समक्ष लगातार अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा पत्राचार करके शासन प्रशासन को अनियमित कर्मचारी, संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन, जॉबदार, ठेका प्रथा, जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, सभी की कर्मचारियों की मांगों से शासन को अवगत कराया गया है। लेकिन शासन के द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार के द्वारा लगातार विभागों से छटनी की जा रही है। कई कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है, जिससे उनका जीवन निर्वहन करना काफ़ी कठिन हो गया है। उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है, परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन कर्मचारियों की सेवा 25 से 30 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी तक वे अनियमित के तौर पर ही कार्य कर रहे हैं। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 4.5 वर्ष से अनियमित कर्मचारी केवल इसी उम्मीद में है कि सरकार के द्वारा आज नहीं तो कल अनियमित कर्मचारियों से किया गया वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। नियमितीकरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित किया गया था कि जल्द ही 45,000 अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को
रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और इसकी शुरुआत कर दी गई है। विभागों से जानकारी मंगाई गई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये बयान देना कि अभी विभागों से जानकारी नहीं मिल पाई है, कई विभाग ऐसे हैं जिनसे जानकारी नहीं मिली है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को विभागों से जानकारी नहीं मिल पा रही है तो फिर किसको जानकारी विभागों से मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अनियमित कर्मचारी पूछता है कि जब प्रदेश के मुखिया को जानकारी विभाग नहीं दे रहे हैं तो फिर किसको जानकारी देंगे? शासन के पास समस्त कर्मचारियों की जानकारी होती है, क्योंकि शासन जितने भी कर्मचारी विभागों में काम करते हैं सभी को वेतन देती है, उनके पास सभी कर्मचारियों का डाटा रहता है। लेकिन सरकार का यह बयान देना, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान देना कि उनके पास विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई है, अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, एक प्रकार से ये बयान असंवेदनशील बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है समस्त अनियमित कर्मचारियों की तरफ से कि अपने वादे को पूरा करें। 10 दिन में ना सही अब 4.5 वर्ष सरकार के पूरे हो चुके हैं। नियमितीकरण की कार्रवाई जल्द से जल्द करके अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दें। बाकी राज्यों में अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, कई राज्यों में नियमितीकरण कर दिया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे पीछे चल रहा है। जहां नियमित कर्मचारियों की बात करें तो बाकी राज्यों में केंद्र के समान डीए की घोषणा भी वहां के राज्य सरकारों के द्वारा कर दी गई है, लेकिन इस मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 4.5 वर्ष से पीछे चल रहा है। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।